हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्टूडेंट, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल क्लास की फर्स्ट लेक्चर है। तो अभी हम लोग इसके 2 या 3 लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के क्लास के थ्रू हम लोग सीबीएसई को भी देखने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो बने रहिए मेरे साथ। माई सेल्फ मोहम्मद अकरम और आप फिजिक्स ट्यूटोरियल पर है, द प्लेस ऑफ फिजिक्स। आइए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड ऑन इट, इट कम्स टू एट रेस्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Calculate retardation. Second, total distance traveled by the car before coming to at rest. Coming to at rest. अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स ये इसका इनिशियल स्पीड है, क्योंकि इस स्पीड से वो इनिशियली मूव कर रहा था। तो जिस स्पीड से वो इनिशियली मूव कर रहा होता है वो इनिशियल स्पीड कहलाता है। तो इनिशियल स्पीड इसका है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड देन इट कम्स टू एट रेस्ट आफ्टर 5 सेकेंड। तो यहां t की वैल्यू आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। और क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुआ है, इसलिए ये कार, ठीक है, जो पहले 108 किलोमीटर के स्पीड से मूव कर रहा था, ये स्लो होता चला गया। ब्रेक अप्लाई किया इसलिए स्लो होते 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 आफ्टर 5 सेकेंड ये क्या हो रहा है, यहां पर रुक जा रहा, ठीक है। इट कम्स टू एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट, यहां पर ये रुक जा रहा। तो इसका मतलब है कि ये इसका इनिशियल वेलोसिटी था, और फाइनली क्योंकि वो रुक जा रहा है इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो कहता है कि बताओ कि यहां से यहां तक रेस्ट में आने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्वेश्चन मार्क है। और वो रिटार्डेशन कितना है जो इसके अंदर डेवलप हुआ, यानी ये क्वेश्चन मार्क है। हमें रिटार्डेशन भी बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसका मतलब है कि जब वो रेस्ट में आ जा रहा है, इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। u पता है, v पता है, t पता है, तो हम लोग a की वैल्यू फर्स्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इस u के साथ। u में किलोमीटर पर आवर है, जबकि टाइम यहां सेकेंड में है। तो इसलिए हमें इस u को मीटर पर सेकेंड में लेना होगा। या तो इसको आर में चेंज कर दो, या तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दें। बेटर ये है कि हम इसे चेंज कर दें। तो यू को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। 108 किलोमीटर पर आवर है, और आपको पता है कि जब हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/80 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5/80 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 108 इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू आई थिंक 30 मीटर पर सेकेंड। तो u आपके पास है, v आपके पास है, t आपके पास है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो a की वैल्यू देखिए, सिंपल हो गया। तो a की वैल्यू होगा a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। v हमारा 0 है, u हमारा 30 है, और t हमारा 5 है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव में आ रहा, इसलिए आपको याद होगा मैंने बताया है कि जब आप रिटार्डेशन लिखोगे तो रिटार्डेशन के समय रिटार्डेशन, तो ऐसे सिचुएशन में a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये a आ चुका है। उसके बाद जब a आ जाएगा तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस
अब जब ए हमारे पास है, टी हमारे पास है, तो चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू यू 30 इंटू 5 प्लस हाफ, ए की वैल्यू है -6 है ना, यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, वो तो रिटार्डेशन लिखा है इसलिए हमने माइनस साइन हटा दिया, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल में सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका साइन के साथ रखना है। तो -6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 150 और माइनस 75। सो दिस इज इक्वल टू 75 मीटर। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, देखिए ध्यान से, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, इसको ध्यान से देखिए, सेकेंड एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है आफ्टर द 5th। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 4, देखिए एक्चुअल में आपको क्या करना है, 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये जो 4 सेकेंड का डिस्टेंस होगा वो 5th सेकेंड के बाद से स्टार्ट होता है। 5th सेकेंड के बाद से, यानी 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, यानी यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। 5th, 6th, 7 एंड 8, सॉरी 6th, 7, 8, 9। क्लियर है? तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो ये नहीं है, ना इस फॉर्मूला वाला ये एस है, ना ये है, ना ये एस है, क्योंकि ये तो टोटल डिस्टेंस है दोनों, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का। ये आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ दोनों वो ये है, एस एन एथ है, ये वाला डिस्टेंस है। तो यहां पर ये है एस सेकेंड, ये है एस सेकेंड, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है एस फोर्थ, ये 20 मीटर। तो एस फोर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ आपके पास 20 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के हेल्प से, ये और ये, इन दोनों के हेल्प से हम इस u को निकालेंगे और इस a को निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल है, हमारा u भी वेरिएबल है और a भी वेरिएबल, दोनों अननोन है, हमें दोनों की वैल्यू कंफर्म नहीं है कि क्या है। तो पहले ये जो दो कंडीशन दिया हुआ है, इन दोनों के हेल्प से u और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखिए बेटा, ये क्या बन जाएगा, s सेकेंड का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा u प्लस हाफ a 2 इंटू n के जगह में सेकेंड है इसलिए 2 लिख देंगे, -1। तो इससे जो रिजल्ट इसका आएगा बेटा वो आएगा u प्लस, देखो 2 2 4 -1, यानी 3/2 इंटू a, ये आएगा आपको s सेकेंड। यानी आप कह सकते हो कि u प्लस 3/2a इज इक्वल टू 12 मीटर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको दिया हुआ है s फोर्थ है 20 मीटर। तो s फोर्थ का वैल्यू रखिए u प्लस हाफ a 2 इंटू 4 -1 इज इक्वल टू क्या, 20। तो ये हो जाएगा u अब प्लस 4 2 8 -1, यानी 7/2 इंटू a इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा नंबर 2। दिस द सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों के हेल्प से हम लोग u और a की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे निकलेगा 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। तो पहले हम लोग u और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, u
और ये 3/2a। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड we will get देखो, अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो, इसे और इसे, तो u से u कैंसिल हो जाएगा और ये 7 - 3 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2a इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। आपस में दोनों को माइनस कर दो यानी दिस माइनस दिस कर दो, तो u से u कैंसिल हो जाएगा। 7/2a और 3/2a माइनस करोगे तो 4a/2 आ जाएगा यानी 2a इज इक्वल टू 20 - 12 8। तो a की वैल्यू 4। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे, जैसे अगर हम लोग यहां रख दें तो 4 है, तो 2 to 4, तो यहां पर u का वैल्यू आ जाएगा 6। तो u की वैल्यू आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो a की वैल्यू भी आ जाएगी और u की वैल्यू भी आ जाएगी। अब a और u आ चुका है। अब हमारा जो टारगेट है वो है डिस्टेंस टेबल इन 4 आफ्टर द 5th। देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे समझिए, समझो बेटा, हमें निकालना क्या है। एक डायग्राम देखिए पहले। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 5 6 7 8 9। आपको 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना आफ्टर द 5th यानी 6th 7 8 9। यानी आपको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस चाहिए, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये हमें चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आप थिंक कर चुके होंगे कि सर करना क्या है। कुछ बच्चे होंगे जो बता सकते हैं कि क्या करेंगे। बताइए बेटा, क्या करना है? एनीवन, क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका रिजल्ट? कैसे निकलेगा ये? सर S9 माइनस में S6 टर्म कर देंगे तो फिर आ जाएगा। S9 या S9? सर S9। गुड। आप क्या करो, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालिए। ये डिस्टेंस हो जाएगा S9 और फिर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो। ये 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस हो जाएगा S5 और फिर 9 सेकेंड में से 5 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी आप ऐसे कर दो। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद है ना, हालांकि यही होगा। ठीक है, तो S9 में से S5 माइनस कर दो। 6 7 8 9 सेकेंड, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा। तो आप अगर ये जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है इसको सॉल्व करने के लिए हमने माना ये 0 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका टारगेट है 4 सेकेंड आफ्टर द 5th यानी 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड और 9 सेकेंड का डिस्टेंस। इसके लिए टोटल 9 सेकेंड के डिस्टेंस में से टोटल 5 सेकेंड के डिस्टेंस को माइनस कर दो तो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि S जो होगा हमारा रिक्वायर्ड वो हो जाएगा S9 और माइनस S5, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड। तो इट मींस कि हमें S9 चाहिए होगा और S5 चाहिए होगा, दोनों को माइनस कर देंगे। तो निकालिए S9। तो S9 फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? अब यहां पर देखो SN तो का फॉर्मूला नहीं यूज होगा क्योंकि यहां पर टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या तो ये, तो बेटर ये है क्योंकि हमारे पास टाइम दिया हुआ है। तो S9 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। U हमारे पास आ चुका है 6, T हमारे पास है 9 प्लस हाफ इंटू A की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 अब प्लस 162, तो यह जाएगा 236। चेक कीजिए 236
नहीं 216, सॉरी, ये जा रहा है 216 दिस मीटर, दिस द डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, 216 मीटर। उसके बाद S5 निकाल लीजिए। S5 होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u की वैल्यू हमारे पास है 6, t की वैल्यू हो गया 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये 2, दिस इज इक्वल टू 80, that is 80. So what is the required distance? So therefore S is equal to 216 minus 80, 136 meter. This is the, so it's a very important question. ये माइंड में रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to at rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. And next one is retardation की वैल्यू कितनी है, यानी रिटार्डेशन का टाइम और रिटार्डेशन की वैल्यू दोनों ही पूछी जा रही है। Look here, how we can solve this question. सॉल्यूशन देखिए बेटा। ओके, तो आप देख रहे हो जैसे कि अ बुलेट इज ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, यानी इस वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है, पेनेट्रेट्स अ ट्री ट्रंक, तो एक ट्री में ये जाकर के 0.4 मीटर के बाद रेस्ट में आ जाता है, यानी 0.4 मीटर तक पेनेट्रेट करता है और कम टू एट रेस्ट। तो हमें निकालना है टाइम टेकन एंड रिटार्डेशन, यानी आपके पास u दिया हुआ है, u इज 16 मीटर, कितना डिस्टेंस तक ये एंटर कर रहा है, तो s दिया हुआ है 0.4 मीटर तक। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रेस्ट में आ जा रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, नंबर 1 t पर क्वेश्चन मार्क एंड नंबर 2 a पर क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत सिंपल है, a तो S आपके पास है, U आपके पास है, V आपके पास है, तो यहां से A निकाल लीजिए। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन है, सुटेबल अगर फॉर्मूला हम लोग देखें, U है, S है, V है, U S V और ये A है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 3 है और ये निकालना है तो ये वाला ज़्यादा वैलिड फॉर्मूला है, क्योंकि अगर इसे यूज़ करोगे तो यहाँ ना तो हमें T पता है ना ही A पता है, तो दो वेरिएबल एक साथ हो जाएंगे, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन, हम इसे भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी T और A नहीं गिवन है, तो बेटर फॉर्मूला कौन है, ये वाला पार्ट। तो आप इसके हेल्प से A की वैल्यू निकाल लो। तो हमें पता है कि V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो V हमारे पास है 0, तो 0 का स्क्वायर, U हमारे पास है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 2A हमारा टारगेट है, S की वैल्यू दिया हुआ 0.4, तो ये हो गया 0 और ये 256 और ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 0.8 A प्लस में। तो A कैसे निकलेगा, तो आप इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 0.8 माइनस 0.8 A इज इक्वल टू 256, तो A इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय माइनस 0.8, यानी 2560 डिवाइडेड बाय 8, A की वैल्यू हुआ -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिजल्ट आया। ठीक है, A की वैल्यू आ गया हमारे पास। जब A की वैल्यू हमारे पास आ गया, ये माइनस में है, दैट इज रिटार्डेशन, तो इसलिए जब आप रिटार्डेशन लिखोगे तो माइनस साइन हटा देंगे। तो जब हम लोग रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा। तो आप जब रिटार्डेशन लिखोगे, रिटार्डेशन, तो ये हो जाएगा आपका
320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें चाहिए टाइम, तो अब आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज़ कर सकते हो। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 16 है, a की वैल्यू है -320 इंटू टी, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, इसे उठाकर राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 320 टी इज इक्वल टू 16 माइनस 16 या सॉरी प्लस 16, तो t इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 320 यानी 120, तो ये हो जाएगा आई थिंक 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, अ बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी was it थ्रोन। यानी यहां दो पार्ट है, हाउ हाई डिड इट गो यानी किस हाइट तक ये गया, विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन और किस वेलोसिटी से इसे थ्रो किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। थ्रो करने के 3 सेकेंड के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे है, किस पॉइंट पर है, वो हाईएस्ट से हमें देखना है, नीचे से नहीं देखना है, ये ध्यान रखना है। सो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क्स लिख दीजिए। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के भी व्यू से और कंपटीशन के भी व्यू से, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं आपके माइंड को ब्रेन अप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखते बेटा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन इज, again I repeat the question, a ball is thrown up, is caught by the thrower after 4 seconds, how high did it go and with what velocity was it thrown and how far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown. So how we can solve the question, तो देखिए इसका सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले यहां पर अगर हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर थ्रो किया, तो ऐसे जा रहा, ऊपर जा रहा और एक पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि ये है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद ये जब वो, इसको हम एसेंट भी कह सकते हैं कि ऊपर की ओर जा रहा तो एसेंट हुआ, तो ये एसेंट के ड्यूरेशन में ये मैक्सिमम हाइट मान लो ए तक पहुंचा, अब फिर यहां से वापस आ रहा, ठीक है, ये कहलाएगा डिसेंट, नीचे आना, ये कहलाएगा डिसेंट, एसेंट और नीचे आना डिसेंट कहलाता है। अब इस एसेंट और इस डिसेंट दोनों मिलाकर के जो टोटल टाइम है वो बेटा टाइम है, टोटल टाइम है ना, टोटल जो टाइम है एसेंट और डिसेंट का, वो टोटल टाइम है आपके पास 4 सेकेंड। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो ये ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम कंज्यूम करता, उतना ही टाइम में ये नीचे भी आता है। यानी अगर ये टोटल 4 सेकेंड है तो टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकेंड हो जाएगा और टाइम ऑफ डिसेंट भी 2 सेकेंड हो जाएगा। यानी ऊपर के जाने का टाइम और नीचे के आने का टाइम दोनों इक्वल होता है। इसलिए देयरफॉर अपवर्ड जर्नी का टाइम फॉर अपवर्ड, अगर हम अपवर्ड की बात करें
तो ये जो t होगा वो 4/2 यानी 2 सेकेंड हो जाएगा। ये हमेशा माइंड में रखिएगा, जितना एसेंट टाइम होता है उतना ही टाइम डिसेंट भी होता है, इसलिए दोनों का सम आपको दिया था टोटल टाइम, तो उसको हाफ कर दीजिए। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये कहीं नोट कर लेना आप लोग। टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो 4/2। तो अपवर्ड के लिए t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जाने का मतलब है कि यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाना, तो यानी v की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। u की वैल्यू पर क्वेश्चन मार्क है, और आपको पता है कि g की वैल्यू हमें कितना लेना है, -9.8 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लेना है, ये ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में बताया गया है कि अपवर्ड जर्नी में g माइनस होता है, क्योंकि g ऑलवेज डाउनवर्ड वर्क करता है, डाउनवर्ड नीचे की ओर, इसलिए नीचे वाले वैल्यू को हम लोगों ने नेगेटिव माना हुआ और ऊपर वाले वैल्यू को पॉजिटिव माना है, तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव होगा, तो g नेगेटिव। अब फॉर्मूला यूज करके निकाल लीजिए t u की वैल्यू, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करके u की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो वर्टिकल मोशन का होगा, यानी इस सारे फॉर्मूले में s इज रिप्लेस बाय h और a इज रिप्लेस बाय g, ठीक है। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, तो आप यूज कर सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v आपके पास है 0, u आपका क्वेश्चन मार्क है, और g का वैल्यू है -9.8 इंटू t की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकेंड, तो 2, तो 0 इज इक्वल टू u, अब माइनस ये हो गया 19.6, आप इसको उठा के राइट साइड लेके आए, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा कि हाउ हाई इट डिड गो, h भी निकालना है, u हमारे पास आ गया, हाइट निकालना है तो निकाल लीजिए। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू ut अब प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना, a इज रिप्लेस बाय g, तो u हमारे पास है 19.6 इंटू t हमारे पास है 2 प्लस हाफ g हमारे पास है -9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 39.2 और ये -19.6 हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19.6 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका मैक्सिमम हाइट, कहां तक ये गया। ये तो दोनों इजी था, है ना, ये फिर भी आसानी से निकल सकता था। प्रॉब्लम थर्ड पार्ट से है। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है ना, वो है कि 3 सेकेंड के बाद जब इसने थ्रो कर दिया, तो उसके 3 सेकेंड के बाद कि हाईएस्ट पॉइंट से किस पॉइंट पर है, कितना नीचे है, ये हमें निकालना है। यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल है। लेकिन इसके बाद देखिए, इसके बाद को समझने के लिए आपको यह बात क्लियर था थर्ड पार्ट के लिए। नाउ देखिए, ये तो क्लियर था कि यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगा, फिर यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगेगा। तो अगर हम इस पूरे जर्नी को 2 पार्ट में ले रहे हैं, तो एक एसेंट है और दूसरा डिसेंट है। तो अगर ये कह रहा है कि 3 सेकेंड का डिस्टेंस बताओ, 3 सेकेंड में वो किस पॉइंट पर होगा, तो यहां से यहां तक तो हाईएस्ट पॉइंट पर जा चुका है ये। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहां से यहां तक आने में 2 सेकेंड है, अब ऊपर से जब नीचे जा रहा होगा तो 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लीजिए ऊपर से, यानी यहां से यहां तक का 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लो कि देखो ये 1 सेकेंड में कहां जा रहा। 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसका पॉइंट हो जाएगा, और वो 3 सेकेंड का भी डिस्टेंस हो जाएगा स्टार्टिंग से 2 सेकेंड, अब प्लस यहां से यहां तक 1 सेकेंड, 3 सेकेंड हो जाएंगे हमारे। तो इसलिए फ्रॉम डाउनवर्ड, नाउ फॉर डाउनवर्ड के लिए यूज कर लीजिए आप। देखो ध्यान से, टी ले लीजिए आप 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पर जा चुका है, तो हमें हाईएस्ट से ही चेक करना है, इसलिए 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकालेंगे।
तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लेंगे, u इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां से तो अब ये चलना शुरू हो जाएगा ना, तो यहां से एक तरह से ड्रॉप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि यहां से ये ड्रॉप हो रहा है, यानी यहां से अब इसकी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू होगी, इसलिए इस पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब यहां पर u की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो u 0, t 1 और g की वैल्यू आपको याद है कि मैंने कहा माइनस में ही लेने के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसलिए क्या आपको पता है कि g एक्टिंग डाउनवर्ड, तो g की वैल्यू माइनस में ही लेंगे। तो बताइए, टारगेट है h की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू u तो 0 है इंटू 1 प्लस हाफ g की वैल्यू माइनस 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 4.9 मीटर, 9 मीटर माइनस 4.9 मीटर। माइनस साइन ये बता रहा है कि डाउनवर्ड जर्नी है, डाउनवर्ड मोशन है, इसलिए ये माइनस में है, ठीक है। इसलिए आप जब पोजीशन लिखोगे तो पोजीशन लिख दीजिए 4.9 मीटर बिलो फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम दी टॉप से 4.9 मीटर बिलो। क्लियर है? तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इस तरह से हम लोग का आज ये फर्स्ट लेक्चर है न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसका डिस्कस करेंगे। ओके।